इस वक्त रूस की सीमा पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि रूस ने नेटो बॉर्डर के पास न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती का जवाब अमेरिका ने दे दिया है। अमेरिका की एलिट सेना यूरोप पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि रूस के पास हो रही नेटो की ड्रिल इस बात का सबूत है। सबूत इस बात का है कि अब परमाणु वॉर के लिए बाइडेन और पुतिन दोनों रेडी दिख रहे हैं, तैयार दिख रहे हैं और इसी को लेकर ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। यूरोप की जमीन पर अमेरिका की सेना रूस की सीमा के पास अमेरिका की बटालियन। अस्सी सालों बाद सेना का प्रस्थान। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती। अमेरिका के सैनिक क्या यूक्रेन में उतरेंगे? क्या लड़ाई में बेलारूस की एंट्री की आशंका के बीच अब अमेरिका भी कूदने वाला है? अमेरिका की एलीट फोर्स मूवमेंट कर रही है। तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि यह सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब ही होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 101st एयरबोर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुल्गे और नॉर्मेडी लैंडिंग की वजह से 101st एयरबोर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं, कुख्यात के तौर पर। अमेरिका के इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रीक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की ये आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर से ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है, जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है, उस सीमा के पास जो रूस की है, उस रूस की जिसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उस रूस की जिसने परमाणु विकल्प खोले रखे हैं, बार बार यूरोप के देशों और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। अमेरिका की एलीट फोर्स 80 सालों बाद यूरोप पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना नाजुक है और बाइडेन प्रशासन इस वक्त यूक्रेन रूस वॉर को लेकर क्या सोच रहा है। अमेरिकी एलीट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नेटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। अमेरिका ने इस आर्मी को यूरोप में इस नाम पर भेजा है कि ये नेटो की सेना के हेल्प के लिए भेजी गई है। नेटो की सेना को मदद की जरूरत है, लेकिन ये अमेरिकी पक्ष है, जबकि आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नेटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में रूस की सेना की वॉर ड्रिल ने न्यूक्लियर धमाके के खतरे को बेहद बढ़ा दिया है और इधर अमेरिका की सबसे खूंखार सेना मूवमेंट कर रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर दिखता है,
पुतिन अब यूक्रेन को बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखते, तो बाइडेन भी अब यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए मंशा रखते हैं कि पुतिन को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। भले ही लड़ाई में सीधे कूदना क्यों न पड़े, नाटो के जवान युद्ध के बिल्कुल शुरुआत के वक्त ही यूरोप में घुसकर रूस को घेरने का काम शुरू कर दिया था। करीब 4700 एलीट फोर्स के जवान इस वक्त यूक्रेन की फ्रंटलाइन के पास मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन की सीमा के पास ये सबसे बड़ी तैनाती है। इस सेना का मकसद है रूस को नाटो सदस्य के किसी भी देश की सीमा में घुसने से रोकना। क्योंकि रूस नाटो को बारंबार आगाह करता रहा है कि हथियार देना नहीं रोका तो कार्रवाई डायरेक्ट नाटो के खिलाफ भी हो सकती है। यानी एक तरफ अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और दूसरी ओर बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में 3 MiG-31 वॉर प्लेन देखे गए हैं, जिसे रूस ने तैनात कर रखा है और जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। रूस और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास कितने हथियार हैं, दुनिया इसकी सही काउंटिंग नहीं कर पाई है। तो यूक्रेन जंग ने ऐसी आग लगाई है जिसने परमाणु हथियारों से होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे खोलकर रख दिए हैं। तो देखिए, नौबत तो ये आ चुके हैं कि दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों की अब धौंस जमाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जी हां, रूस ने बॉम्बर तैनात किए हैं तो अमेरिका का B-52 बॉम्बर को डिप्लॉय कर रहा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां अमेरिका के सैनिकों की मौजूदगी नहीं हो। नाटो के तहत या अमेरिका की अपनी चौधराहट वाली चाहत, अमेरिका के सैनिक किसी भी मोर्चे पर कभी भी तैनाती के लिए इसीलिए तैयार रहते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध में अब तक ये माना जा रहा है कि अमेरिका चाहे कितने भी हथियार और मदद यूक्रेन को पहुंचाए, उसके सैनिक रूस से सीधा मुकाबला करने यूक्रेन के पक्ष में उसकी जमीन पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो चुकी है। क्राइमिया पुल धमाके के बाद युद्ध में हर दिन बड़ा मोड़ आ रहा है। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती उस वक्त हो रही है जब नाटो बॉर्डर से सिर्फ 20 मील की दूरी पर पुतिन ने अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। नॉर्वे के बॉर्डर से 20 मील से भी कम दूरी पर रूसी Tu-160 और Tu-95 रणनीतिक न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात किए गए हैं। Tu-160 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। टुपोलो Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी रख मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है। और सिर्फ Tu-160 बॉम्बर्स नहीं, रूस ने Tu-95, जो कि एकमात्र प्रोपेलर संचालित स्ट्रैटेजिक बम वर्षक है, उसे भी नाटो की सीमा के पास रेडी रखा है। इसी परमाणु बॉम्बर पर सोवियत जमाने में सबसे शक्तिशाली परमाणु बम लादकर टेस्ट किया गया था। आज 70 साल बाद भी रूस इस Tu-95 की क्षमता पर पूरा भरोसा रखता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग ने ऐसी आग लगाई है जिसने परमाणु हथियारों से होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे खोल दिए हैं। नौबत ये आ चुकी है कि दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों की धौंस जमा रही हैं। रूस ने बॉम्बर तैनात किए हैं तो अमेरिका B-52 बॉम्बर को डिप्लॉय कर रहा है। ये अमेरिका का B-52 बॉम्बर मेजबान बेल्जियम तक पहुंच चुका है। बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर नाटो की ड्रिल में ये B-52 बॉम्बर शामिल है। पुतिन ने नाटो को धमकाया है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम के बाद धमकी दी है।
कि उनके इलाकों में घुसने वालों पर वो परमाणु हथियार भी चला सकते हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका को डर लगने लगा है कि पुतिन कहीं सच में परमाणु बम न गिरा दे। युद्ध अपने साथ सिर्फ बर्बादी और तबाही लाता है, लेकिन दुनिया पर कब्जे के लिए युद्ध भी एक बड़ा सच है, जिसे कभी न कभी हर देश लड़ता है। यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन की सेना दिलो-जान से अमेरिका यूरोप के मांगे हथियार से अपने देश को बचाने में लगी है, लेकिन असली जंग अमेरिका और रूस के बीच की है, परमाणु वाली।